आज के टाइम में अगर हमें कोई पसंद आता है तो हम बस स्क्रीन पर राइट स्वाइप मारते हैं। हमारा पूरा लव लॉजिक एक 6 इंच की स्क्रीन और एल्गोरिदम पर अटका है। लेकिन कभी सोचा है कि हजारों साल पहले सीन क्या था? हमारे वेदों में स्वयंवर का कॉन्सेप्ट था, जहां लड़कियों के पास अपना पार्टनर खुद चुनने का अल्टीमेट वीटो पावर होता था। आज हम जिसे प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो चॉइस और आज़ादी हमारे एंशिएंट सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल थी। तब शादी कोई डील नहीं, बल्कि 2 सोल्स का एक प्योर कनेक्शन हुआ करती थी। आज के वेडिंग्स में 7 फेरे बस एक इंस्टा वर्थी मोमेंट बनकर रह गए हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ये 7 फेरे कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। हर एक फेरा लाइफ के कोर एस्पेक्ट को कवर करता था: फूड, स्ट्रेंथ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चे, मौसम और अल्टीमेटली लाइफ टाइम फ्रेंडशिप। ये सिर्फ आई लव यू बोलने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक दूसरे के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की गारंटी लेने का कमिटमेंट था। ये एक ऐसा बॉन्ड था जिसे आसानी से अंडू नहीं किया जा सकता था। आपको लगता होगा कि पहले सिर्फ एक ही बोरिंग टाइप की शादी होती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में 8 अलग अलग टाइप की शादियों का जिक्र है। इनमें से टॉप टियर पर थी ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। ये वो शादियां थीं जो पूरी तरह से फैमिली की रजामंदी, रिस्पेक्ट और वेदों के रूल्स के हिसाब से होती थी। इनमें दूल्हा दुल्हन का स्टेटस, उनका कैरेक्टर और दोनों परिवारों का कंपैटिबिलिटी स्कोर मैच किया जाता था। ये सोसाइटी के सबसे एक्सेप्टेबल और रेस्पेक्टेड तरीके थे घर बसाने के। लेकिन कहानी में एक डार्क साइड भी थी। बाकी के 4 तरीके, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, काफी कंट्रोवर्शियल थे। गंधर्व विवाह आज की लव मैरिज का एंशिएंट वर्जन था, जहां बिना घर वालों को बताए कपल साथ हो लेते थे। असुर विवाह में पैसे देकर लड़की खरीदी जाती थी, और राक्षस या पैशाच तो पूरी तरह से टॉक्सिक और क्रिमिनल थे, जहां जबरदस्ती या धोखे से शादी होती थी। हमारी हिस्ट्री ने सब कुछ देखा है और साफ तौर पर बताया है कि कौन सा रास्ता ग्रीन फ्लैग है और कौन सा रेड फ्लैग। उस दौर में शादी का पूरा फाउंडेशन एक ही वर्ड पर टिका था: धर्म। शादी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या प्रेनअप नहीं था जिसे जब चाहा तोड़ दिया। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। 2 लोग साथ इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें सिर्फ मौज काटनी है, बल्कि इसलिए आते थे ताकि वो मिलकर अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकें। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां मी से ज्यादा वी पर फोकस होता था। लाइफ का असली पर्पस एक दूसरे के साथ ग्रो करना और सोसाइटी को स्टेबल रखना था। इस पूरे वैदिक सिस्टम का सीक्रेट पासवर्ड था त्याग, यानी सैक्रिफाइस। लेकिन ये वो वाला सैक्रिफाइस नहीं था जो आपको डिप्रेस कर दे। ये म्यूचुअल था। दोनों पार्टनर्स अपने ईगो को साइड रखकर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते थे, और इसी में उन्हें असली खुशी मिलती थी। ये एक ऐसा गिव एंड टेक था जहां कोई हारता नहीं था। लेकिन वक्त के साथ ये प्योर फिलॉसफी कैसे करप्ट हो गई और कैसे हमने इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक बिजनेस डील में बदल दिया, ये जानना और भी शॉकिंग है। जैसे जैसे इंसान हंटर गैदरर से सेटल हुआ और खेती शुरू की, पूरा गेम पलट गया। अब फोकस प्यार या स्पिरिचुअलिटी से हटकर प्रॉपर्टी और लैंड पर आ गया। जमीन ही पावर थी, और इस पावर को सिक्योर करने के लिए शादी एक अल्टीमेट टूल बन गई। 2 परिवारों का मिलना मतलब 2 खेतों का मिलना, वेल्थ का डबल होना। यही से शादी ने एक स्पिरिचुअल यूनियन से एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में अपना गियर शिफ्ट कर लिया। फीलिंग्स पीछे छूट गईं और कैलकुलेशंस आगे आ गए। किंग्स और रॉयल्स ने तो इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। राजा महाराजाओं की शादियां कोई फेरी टेल रोमांस नहीं होती थी, वो प्योर जियोपॉलिटिक्स थी। पड़ोसी राज्य से लड़ाई रोकनी है, अपनी बेटी की शादी वहां के राजा से करा दो। ये एम्पायर बिल्डिंग का सबसे सॉलिड तरीका था। यहां इमोशंस का कोई स्कोप नहीं था। सब कुछ आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खजाने को बढ़ाने का एक स्ट्रैटेजिक मूव था। राजाओं के लिए शादी बस एक पीस ट्रीटी साइन करने जैसा था। सोसाइटी का रूल है कि जो एलीट क्लास करता है, आम जनता उसी को कॉपी करती है। राजाओं का ये टॉप डाउन अप्रोच धीरे धीरे आम लोगों के घरों तक पहुंच गया। अब हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढने लगा जो फाइनेंशियली सिक्योर हो, भले ही दोनों की वाइब मैच करे या ना करे। यहीं से हमारे उस स्ट्रिक्ट अरेंज्ड मैरिज सिस्टम का जन्म हुआ जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। पर्सनल चॉइस को पूरी तरह से म्यूट कर दिया गया। इस नए सिस्टम में इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं बची।
आई वॉन्ट टू मैरी हिम और हर वाली लाइन को सीधे डिसरिस्पेक्ट मान लिया गया। पूरी की पूरी चॉइस परिवार के बुजुर्गों ने अपने हाथ में ले ली। मोटिव क्लियर था, फैमिली की स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेटस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लड़का लड़की क्या चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, ये सब आउट ऑफ सिलेबस हो गया। शादी अब दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों की इज्जत का सवाल बन गई। याद है हमने पहले चैप्टर में त्याग यानी सैक्रिफाइस की बात की थी। यहां आकर उस त्याग का पूरा मतलब ही हाईजैक हो गया। पहले जो त्याग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता था, अब वो त्याग सामाजिक दिखावे और लोग क्या कहेंगे के लिए होने लगा। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाने लगा कि उन्हें अपने सपनों का बलिदान देकर दूसरे घर को आबाद करना है। सैक्रिफाइस अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक थोपी गई मजबूरी बन गया। इस फेज ने शादी के असली सोल को पूरी तरह से मार दिया। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो बाहर से तो बहुत मजबूत और ट्रेडिशन से भरा दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। प्रॉपर्टी और खानदान के नाम पर लोगों ने रिश्ते तो जोड़ लिए, लेकिन वो कनेक्शन मिसिंग था। और जब ये इकोनॉमिक और फोर्सफुल सिस्टम आज की मॉडर्न, आज़ाद और टेक सेवी जनरेशन के सामने आया, तो जो क्लैश हुआ उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कट टू प्रेजेंट डे। आज हम डेटिंग एप्स के एरा में जी रहे हैं। हमारी जनरेशन के लिए प्यार एक सुपरमार्केट बन गया है। पसंद आया तो स्wipe राइट, बोर हो गए तो घोस्ट कर दो। हम एक ऐसे लूप में फंसे हैं जहां हर किसी को लगता है कि अगली स्वाइप में कोई बेटर, ज्यादा गुड लुकिंग या अमीर ऑप्शन मिल जाएगा। रिश्ते अब फास्ट फूड की तरह हो गए हैं, तुरंत मिलते हैं, मजा देते हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशन या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं देते। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आज के टाइम में स्कूल कॉलेज हमें कोडिंग सिखा रहे हैं, फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, हमें एक परफेक्ट मशीन बना रहे हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर इस एजुकेशन से फिलॉसफी और मोरालिटी को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दिया गया है। हमें पैसे कमाना तो आ गया, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक रिश्ता कैसे निभाना है, इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? आज का यूथ बिना किसी मॉरल कंपस के सड़कों पर घूम रहा है। हम स्किल्स में तो प्रो हो गए हैं, लेकिन हमारे एंशिएंट विजडम का जो बेस था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्याग में ही असली आनंद है, वो कॉन्सेप्ट हमारी डिक्शनरी से डिलीट हो चुका है। हम इंसान तो बन गए, लेकिन वो फिलॉसफी जो हमें ह्यूमन बनाती थी, वो मिसिंग है। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सैक्रिफाइस का मतलब अब सिर्फ बेवकूफ़ी माना जाता है। जब एजुकेशन सिस्टम से मोरालिटी गायब हुई, तो उस खाली जगह को भरने आ गया हमारा पॉप कल्चर, बॉलीवुड और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। इन्होंने हमारे दिमाग में एक नया वायरस डाल दिया, YOLO यानी यू ओनली लिव वंस, और 4 दिन की जिंदगी, ले ले मजे। स्क्रीन पर दिखने वाले फेक रोमांस और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ही हमने अपना बेंचमार्क मान लिया। कमिटमेंट को एक बैगेज बना दिया गया और कैजुअल हुकअप्स को कूल का टैग दे दिया गया। आज हम सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें हर चीज अभी और इसी वक्त चाहिए। हम अपने सेंसेस को फीड करने के एक एंडलेस लूप में फंस गए हैं। जैसे हम अपना आईफोन हर साल अपग्रेड करते हैं, वैसे ही हम अपने पार्टनर्स को अपग्रेड करने लगे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम सीधा ब्लॉक का बटन दबा देते हैं। ये एक ऐसा मेज यानी भूल भुलैया है जहां बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, पर विजडम जीरो है। हम 5G की स्पीड से दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन अपने ही पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। इस मॉडर्न मेज ने हमें इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड बना दिया है कि हम भूल गए हैं कि कोई भी रिश्ता बिना पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज के सरवाइव कर ही नहीं सकता। और इसी माइंडसेट ने जन्म दिया है आज के सबसे बड़े क्राइसिस को, एक ऐसा क्राइसिस जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा रहा है।
आज की जनरेशन के लिए शादी वर्ड सुनते ही पैनिक अटैक आने लगता है। यूथ शादी से ऐसे भाग रहा है जैसे कोई सजा हो। उनके लिए शादी अब एक पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुकी है जहां उनकी आजादी छिन जाएगी। ये जो फियर ऑफ कमिटमेंट है ये दरअसल एक गहरी इनसिक्योरिटी है। हम किसी और की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं क्योंकि हमने खुद को ही पूरी तरह से नहीं समझा है। हम अपनी आजादी के नाम पर अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो फेक मोरालिटी पर टिके हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये डायलॉग तब तक ही वैलिड रहता है जब तक ऑफिस या ट्रिप पर कोई बेटर लुकिंग या ज्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं मिल जाता। हमारा कोई फिलोसॉफिकल बेस नहीं है, इसलिए हमारे वादे शीशे की तरह टूट जाते हैं। जिस त्याग को कभी रिश्ते की नींव माना जाता था, आज वो एक आउटडेटेड जोक बनकर रह गया है। और इसका सबसे भयानक प्रूफ है हमारे डिवोर्स रेट्स। ग्लोबल अर्बन सेंटर्स में ये आंकड़ा 50% क्रॉस कर चुका है और इंडिया के मेट्रो शहरों में भी ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। हर किसी को एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो उनके हिसाब से चले, लेकिन खुद कोई 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश होते हैं और सालों की शादी रातों रात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। हम रिश्ते सुलझाना भूल चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खोखले हो गए हैं। अगर हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल और सेक्सी है तो लॉजिकली सोचिए, हम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया है? सर्वाइवल तो वो भी कर रहे हैं। इंसान होने का मतलब था एक हायर पर्पस ढूंढना, एग्जिस्टेंशियल सवालों के जवाब खोजना, लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स तक लिमिट कर दिया है। ये जो शादियां टूट रही हैं, ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक इशारा है कि हमारी सोसाइटी बीमार हो चुकी है। हमने उस खुशी को भुला दिया है जो किसी अपने के लिए कुछ कुर्बान करने में मिलती है। हम मी फर्स्ट के एटीट्यूड में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने उस इंस्टीट्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है जो हमें पीढ़ियों से जोड़ कर रखता था। वी आर लूजिंग द वेरी एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। अब वक्त आ गया है एक सिस्टम रिबूट का। हमें ना तो उस पुराने जबरदस्ती वाले अरेंज मैरिज सिस्टम में वापस जाना है और ना ही इस टॉक्सिक टिंडर कल्चर में सरना है। हमें जरूरत है उस प्राचीन वैदिक बैलेंस की जहां चॉइस भी हो, लेकिन उस चॉइस के साथ एक पक्का कमिटमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो। अगर हम त्याग के उस असली जॉय को फिर से नहीं ढूंढ पाए तो हमारा ये मॉडर्न सोसाइटी का भ्रम बहुत जल्द ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।